राधे राधे, मैं ललित और स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित कुमार में। और इस बार हम आपको ले चलते हैं एक और धार्मिक स्थल पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बटेश्वर धाम की, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में पड़ता है, जो कि आगरा की 72 तहसील से समथिंग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बटेश्वर धाम एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और ये जो नगर है वो आपके यमुना नदी के किनारे है। तो आगे चलने से पहले आपको बता देते हैं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो आपको समय समय पर ऐसी विभिन्न वीडियोओं के माध्यम से ऐसे विभिन्न स्थानों को रूबरू कराते हैं और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराते हैं। तो उस लिहाज से यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल साई लतका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आप ऐसे किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो चलते हैं आगे तरफ। तो जैसे मैंने बताया, ये बटेश्वर धाम काफ़ी प्राचीन है, इसका महत्व भी काफ़ी प्राचीन है, जिसके लिहाज से आज यहाँ पर काफ़ी की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है सबसे ज़्यादा वो होती है आपकी शिवरात्रि पर, क्योंकि ये मंदिर है यहाँ पर, वो मंदिर है आपके महादेव से जुड़े हुए। और यहाँ पर 101 मंदिरों की श्रृंखला है, यानी यहाँ पर जो टोटल मंदिर हैं वो 101 हैं। इनके पीछे भी किंवदंती है निर्माण के पीछे, और धार्मिक महत्व वो बताते हैं आपको। तो ऐसा कहा जाता है, जो अभी बटेश्वर है यहाँ पर तत्कालीन राजा बादावर थे, और एक और राजा मैनपुरी पड़ता है, वहाँ के थे राजा परमार। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ कि जिसके यहाँ भी पुत्री होगी और जिसके यहाँ पुत्र होगा वो एक दूसरे के यहाँ शादी करेंगे उनकी, यानी जिसके यहाँ पुत्र होगा वो उसकी पुत्री से, और पुत्री होगी उसके अपने पुत्र से, यानी दोनों का रिश्ता और ही मजबूत हो जाएगा। ऐसे एक दूसरे को वचन दिया। लेकिन हुआ क्या, दोनों की यहाँ ही कन्या पैदा हुई। तो राजा बदावर ने उस समय राजा परमार से झूठ बोल दिया कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, और अपनी उस कन्या को पुत्र की भांति पालने लगे। जब कन्या बड़ी हुई, जब उसे इस बात का पता चला तो काफ़ी लज्जित हुई वो। लेकिन उधर तो राजा परमार इसी इंतजार में थे कि उनका पुत्र बड़ा हो रहा होगा तो उससे हमारी कन्या की शादी होगी। तब जब बदावर की कन्या को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्या की, इसी स्थान पर कहा जाता है। और अपने पिता की लाज बचाने के लिए उन्होंने इसी यमुना नदी में आत्महत्या करने की कोशिश की। तो कहा जाता है भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर जो कन्या इस यमुना नदी में छलांग लाई थी इसने, वो भगवान शिव के वरदान स्वरूप पुत्र के रूप में पुनः आई। और तब जाकर राजा बदावर के इस पुत्र के राजा परमार की कन्या के साथ विवाह हुआ। और उसी के उपलक्ष्य में राजा बदावर ने इस स्थान पर महादेव के 101 मंदिरों की स्थापना कराई, जहाँ पर 101 शिवलिंग हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। 101 मंदिर की श्रृंखला यहाँ पर, शिवलिंगों की श्रृंखला, जो कि देखते ही बनती है। और इसका धार्मिक महत्व भी काफ़ी प्राचीन है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी रहती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका महत्व काफ़ी प्राचीन है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको अवश्य जाना चाहिए, यदि आप इस क्षेत्र से हो, दूर से भी आते हो, तो यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। इसी बटेश्वर से जुड़ी हुई एक और किंवदंती है। उसके अनुसार अकबर के समय में यहाँ पर तत्कालीन राजा जो बदन सिंह थे, अकबर से मिलने गए और उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण दिया। लेकिन भूलवश उनके मुख से ये निकल गया कि बटेश्वर जाने के लिए यमुना को पार नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं था, बटेश्वर जाने से पहले यमुना को पार करना पड़ता था। जो आज स्थिति है वो बाद की स्थिति है, लेकिन पहले ऐसा ही था। अगर आगरा से आप जा रहे बटेश्वर तो बीच में यमुना पड़ती थी। तो अकबर के सामने झूठा ना बनना पड़े, इस वजह से उन्होंने इस यमुना का मोड़ था वो बदल दिया। यानी पहले आगरा से बटेश्वर के बीच में यमुना पड़ती थी, लेकिन अब बट इस यमुना का रुख उन्होंने बटेश्वर गांव के दूसरी तरफ से कर दिया, जिस कारणवश इस नदी का घुमाव काफ़ी हो गया। और
वहाँ पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर की एरिया में ये यमुना नदी उल्टी बहती है। तो ये किंवदंतियाँ हैं जो चली आ रही हैं। आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ के अच्छा भी लगेगा। आप देखना इस जगह पर, बहुत ही अच्छी जगह है।